ओम शांति आप सभी को। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज बाबा का अवतरण दिन है और बाबा के बच्चों का कमाल है। और आज का इंटरेस्टिंग जो चैप्टर चालू हो रहा है भगवत गीता का, परमात्मा के बारे में बात करता है। अभी इसको आप योगा योग कहो या जो भी कहो, आई डोंट नो, आई एम ऑडिबल? जी भाई। ओके, तो ये चौथा अध्याय भी परमात्मा अवतरण के बारे में और परमात्मा की विशेषता के बारे में वर्णन करता है। अभी तक हमने 7 सेशन पूर्ण किए हैं और इन 7 सेशंस में हमने अभी तक 3 अध्याय पूर्ण किए हैं और शास्त्रों के बारे में देखा है। आज 8वां सत्र है और हम चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास के बारे में देखने वाले हैं। जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं उनको फिर से बता दूं कि पहले सभी एपिसोड्स आप सुनेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे अच्छी तरह से। और ये सभी एपिसोड्स अवेलेबल है ऐप के अंदर, जहां पर आप ये पहले सेशंस बार बार सुन सकते हैं। खास करके जो नए हैं उनके लिए और जिनको संस्कृत भाषा का एक चैलेंज लगता है, उनको बार बार ये सेशन सुनने चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान थोड़ा कुछ लोगों को गुह्य लग सकता है, एब्जॉर्ब करने में टाइम लग सकता है। बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत भाई बहन बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस तरह से मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि उनकी स्मृति श्रेष्ठ बनते जा रही है और वो बाबा के नजदीक का अनुभव कर रहे हैं और उमंग उत्साह बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू करना। हमने पहले भी देखा कि दूसरा अध्याय सार है भगवत गीता का और तीसरा चौथा पांचवा ये 3 अध्याय कर्म के ऊपर टोटली फोकस है। तो उसमें कर्म योग तीसरा अध्याय हमने देखा जिसमें 43 श्लोक थे। ये चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास और इसमें 42 श्लोक्स है और बहुत सारे इसमें श्लोक है जो संस्कृत नहीं जानते वो भी श्लोक को जानते हैं, तो उन श्लोक को हम देखेंगे। ये चौथा अध्याय और इसका फ्लो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप इस फ्लो को देखेंगे अच्छी तरह से। पहले 18 श्लोक जो है वो कर्मयोग का विषय फिर से आया है और सगुण भगवान का प्रभाव या उसका अवतरण उसके बारे में बताया है। फिर 19 से 23 श्लोक 4 श्लोक है वो महान आत्माओं के महान पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, इसके ऊपर भी हमको अंडरलाइन करना चाहिए। फिर यज्ञ के बारे में बहुत अच्छी बातें इस आखिरी माना 24 से 32 श्लोक में आई हुई है। अलग अलग यज्ञों का कथन और आज के साकार मुरली में भी ये बात आई है कि कैसे अविनाशी रुद्र ज्ञान, अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये जो वर्णन आया है और ज्ञान यज्ञ उसमें श्रेष्ठ है। ये बात 24 से 32वें श्लोक में, 33 से 42 ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की महिमा है। और जैसे दूसरे अध्याय का जो श्लोक है कई लोग उसको क्या बोलते हैं बृहद वाक्य या घोष वाक्य बना लेते हैं, वैसे ही इस अध्याय का जो ज्ञान के बारे में जो श्लोक है कई स्कूलों में इसको बृहद वाक्य बना लिया है। तो हम इन सब बहुत इंटरेस्टिंग कर्मों की गुह्य गति, जो मुझे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कर्म विकर्म, वो श्लोक भी इसी अध्याय में आया हुआ है। संशय आत्मा विनश्यति, वो श्लोक भी इस अध्याय में आया हुआ है। और जो भाई बहने संस्कृत नहीं जानते लेकिन भगवत गीता का जो श्लोक इस अध्याय में आया है वो बोलते हैं, जितना भी उनको आता है। वो जो हमको टीवी पे जो सीरियल चली महाभारत, उसमें दिखाया गया यदा यदा ही धर्मस्य, वो श्लोक भी इसी अध्याय में आया हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये अध्याय होने वाला है। और जो 4 वर्णों की रचना जिसके ऊपर पूरा झगड़ा है इस समय, वो श्लोक भी इसी अध्याय में आया हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गुह्य अध्याय होगा। तो ये फ्लो है इस अध्याय का। अभी हम इस अध्याय के अंदर जाते हैं।
सबसे पहला जो शब्द है मैं चाहूंगा आपको ध्यान में रखे, वो परंपरा। परंपरा ये जो शब्द है, जो बाबा भी मुरली में कहता है कि बोलते हैं कि ये त्योहार कब से चले आए, कहते परंपरा से चला आ रहा है। तो ये परंपरा शब्द भगवत गीता के 4थे अध्याय में आया हुआ है। तो 4थे अध्याय की शुरुआत ही भगवान आज है, कहता है परमात्मा भगवान आज क्या है कि मैंने ये योग, ये प्राचीन विद्या राजयोग की, ये किसको सिखाई? सूर्य देव विवस्वान को। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु, मनु से इक्ष्वाकु, और ऐसे परंपरा से ये चला आया है। आपको बता दें कि भक्ति मार्ग में भी कई ऐसे आश्रम हैं जो अपनी परंपरा लिखते हैं, ये परंपरा से कैसे ये ज्ञान नीचे आया हुआ है। तो ये परंपरा शब्द 4थे अध्याय का शब्द है, और इसमें बाबा की बहुत सारी बातें जो बाबा मुरलियों में कहता है वो इस अध्याय में आई हुई है। जो बाप दादा ने हमको मुरली में कहा कि ये योग प्राय लोप हो गया, प्राय लोप हो गया या नष्ट हो गया, तो ये बात भी इस अध्याय का ये जो श्लोक आपके सामने 2 नंबर का श्लोक है, योग नष्टः परंतपः, माना बहुत काल से योग लुप्त प्राय हो गया, प्राय लुप्त हो गया, नष्ट हो गया ये ज्ञान, ये इस अध्याय का श्लोक है। और भगवान ये क्यों सुना रहा है? क्योंकि ये पुरातन योग है, बाबा शब्द इस्तेमाल करते हैं प्राचीन राजयोग, सबसे प्राचीन। ये क्यों सुना रहा है अर्जुन को? कि अर्जुन उसका प्रिय भक्त है और सखा है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, हमने सबसे ज्यादा भक्ति की है और हम बाबा को बहुत प्रिय है, इसलिए बाबा ये गुह्य ज्ञान हमको फिर से सुना रहा है। जैसे आज बाबा अवतरण हो रहे हैं, तो ये पहले 2-3 श्लोक में हमने देखा। अभी यहाँ पर अर्जुन और प्रश्न पूछता है। देखो, अर्जुन माना पूछने वाला दिमाग, जिसके दिमाग में केवल प्रश्न है। तो अर्जुन ने क्या देखा? तो अर्जुन ने देखा कि सूर्य देव तो बहुत पहले होके गए हैं और आप तो अभी है, तो आप कह रहे परंपरा से मैंने सुनाया। तो अर्जुन पूछता ये कैसे संभव है, क्योंकि वो तो बहुत पहले होके गए। तब भगवान आज है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपा, माना तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं उसको जानता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिव बाबा हमको हमारे जन्मों के बारे में बताते कि बच्चे तुम ही हीरो एक्टर हो, तुमने 84 जन्म लिए हैं, लेकिन तुम उसको भूल गए हो। मुझे याद है कैसे मैं अवतरित होता, और वो मैं तुम्हें बताने को आया हूँ। ये 4थे अध्याय का श्लोक है, 5वां। और 6ठा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि कैसे परमात्मा इस धरती पर आता है। तो परमात्मा क्या करता है? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, माना प्रकृति को अधीन करके आता है। तो जिसको ये जवाब देना है दुनिया को कि कैसे भगवान इस धरती पर आता है, तो भगवान ने स्पष्ट कहा हुआ है 4थे अध्याय में कि मुझे अपना शरीर नहीं है, लेकिन मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। तो ये शब्द है प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी स्वरूप हूँ, ठीक है। लेकिन सर्व प्राणियों का मैं ईश्वर होते हुए भी मैं प्रकृति को अधीन करके, मेरा जन्म गर्भ के द्वारा नहीं होता है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये बात आप बता सकते हैं। और ये 7वां और 8वां श्लोक है जो हम सब जानते हैं, हालांकि कई भाई बहन इसका उच्चारण स्पष्ट नहीं करते। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपका उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो आप इस श्लोक को या संस्कृत को मत बोलिए। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मुझे भी संस्कृत मैंने सीखा हुआ नहीं है, सुन सुन के हम बोलते हैं। तो जहां पर लोगों को ऑब्जेक्शन आ सकती है, उनको हर्ट होता है कि इनको संस्कृत नहीं आते तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं। हम फिर से यहाँ कहना चाहता हूँ, हम पांडित्य नहीं दिखाना चाहते, हम हमारे जीवन में श्रेष्ठ धारणा करना चाहते हैं, जिसको हमने देखा अनुभव की अथॉरिटी, ठीक है ना। हमारे दादियों को संस्कृत नहीं आती थी, ब्रह्मा बाबा ने सुना था, लेकिन संस्कृत जानते थे या नहीं जानते थे हमको नहीं पता, लेकिन बाबा ने मुरली सिंपल हिंदी भाषा में सुनाई है जो कोई भी समझ सके।
तो ये श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभी इसमें क्या है कि संभवामि युगे युगे इस शब्द के ऊपर आप बोलना है, क्योंकि वो लोग समझते कि हर युग में भगवान आता है। अभी इसका अर्थ करना बहुत जरूरी है कि हर युग में आता है, तो 4 युग हो गए, तो 4 युग में 4 अवतार होते हैं, तो 24 अवतार कैसे हुए? यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। 4 युग में 4 ही अवतार होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहिए कि भगवान इसमें कहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय, माना धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। अगर समझो द्वापर युग में परमात्मा आया और उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो फिर से कलयुग कैसे आया? धर्म का राज्य चलना चाहिए ना। तो ये भी कहीं तो गड़बड़ लगता है। इसीलिए परमात्मा का आने का युग केवल कल्प का संगम युग है। युगे युगे का मतलब है हर युग में नहीं, और हर संगम पे भी नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता और द्वापर का संगम योग होता है, द्वापर और कलयुग का भी संगम है, और कलयुग और सतयुग का संगम। ठीक है, लॉजिकली अगर हम सोचे, तर्क से भी सोचे, तो भगवान ने धर्म की स्थापना कब करनी चाहिए? तो जवाब यही आता है कि सतयुग और त्रेता में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां सुख है। दुख चालू होता है द्वापर में, तो द्वापर में आए या फिर कलयुग में आए, द्वापर में आए और भगवान ने धर्म की स्थापना की, फिर अधर्म कैसे आया? तो वहां पर भी आने का कोई मार्जिन नहीं है और आके फायदा नहीं है। तो कलयुग में भी शुरुआत में आके कोई फायदा नहीं, क्योंकि गिरना है ड्रामा को। तो आना कब चाहिए? तो कलयुग के एंड में आना चाहिए, जब साइकिल चेंज होता है। और एंड का जो युग है, माना कलयुग एंड और सतयुग के आगे, उसका संगम युग पे भगवान आता है। ये अर्थ हमको यहाँ लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पर पार्ट है कि विनाशाय च दुष्कृताम और परित्राणाय साधुनाम, माना जो बुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, और साधुओं का उद्धार करने के लिए। मतलब सिंपल भाषा में अच्छे लोगों का उद्धार करो और बुरे लोगों का विनाश करो। यहाँ पर 2 बातें हैं। जैसे हमने पहले भी देखा, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी गई है और उसमें बहुत सारी टीका है और हर टीका का अपना महत्व है। तो महाराष्ट्र में एक टीका लिखी गई जिसका नाम है भावार्थ दीपिका, या जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं। बाबा भी मुरली में इस आत्मा को याद करते हैं कि बाबा के बच्चे इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वर है, जो भविष्य में राज राजेश्वर बनेंगे। अभी इस आत्मा ने, आप कल्पना करो, 16 साल 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा आज के हिसाब से ये 9000 श्लोक कन्वर्ट किया, 700 से 9000। बहुत प्यूरिटी की पावर है, पवित्र आत्मा है। तो उसने एट द एंड ऑफ इस महान आत्मा ने जो प्रसाद मांगा है भगवान से, प्रसाद मांगा है, उसके ऊपर भी लोग पीएचडी करते हैं। उसमें तो कुछ गिने चुने ही श्लोक है। वो प्रसाद, इसको क्या कहते हैं? ये विश्व प्रार्थना भी कहते हैं। कई स्कूल में महाराष्ट्र में ये प्रार्थना कही जाती है। और उसमें पहली लाइन आती है, जे खड़ान से वेंकटी सांडो। माना इसका भाव ये है कि जो खलनायक है, जो बुरे लोग हैं, वो मरे ऐसा नहीं कहता है, उसका विनाश करना नहीं कहता है संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं बुरे लोगों के अंदर की बुराई चली जाए, वो लोग रहे। ठीक है ना, ये संत ज्ञानेश्वर कहता है। इसको पसायदान कहते हैं। महाराष्ट्र में पसायदान माना प्रसाद मांगा है परमात्मा से उसने, कि मेरा ये ज्ञान रूपी यज्ञ पूर्ण हुआ, अब मुझे तुम प्रसाद दो। और पूरा सतयुग का वर्णन उन्होंने किया है, इस धरती पर सतयुग आ जाए। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आउट ऑफ सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये थॉट है। कुछ लोग समझते हैं बुरे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, कुछ लोग समझते नहीं बुरे लोगों को खत्म नहीं करना चाहिए, उनके अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए। ठीक है ना। अभी आप इसमें से क्या लोगे ये आपके ऊपर है, लेकिन हमको ये पता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। इसमें बहुत सारे सवाल है, तो गहराई में जाओ। मुझे सवाल पूछते हैं, जैसे कि समझो किसी ने मर्डर किया है, किसी का खून कर दिया है। अभी वर्तमान समय का जो भी जुडिशरी सिस्टम है, जो जजेस है, वो क्या कहते हैं? फांसी दिलाओ, फांसी देने से उसको सजा मिल जाएगी। अभी सोचो, एक व्यक्ति ने किसी का खून किया है और उसके ऊपर कोर्ट में केस चली और उसको फांसी हुई,
ठीक है। अभी जब वो आत्मा शरीर छोड़ेगी फांसी की वजह से, तब वो कौन से संस्कार लेके अगले शरीर में जाएगी? आप सोचो इसके ऊपर। मैं ये क्वेश्चन को पार्क करता हूं ताकि आप इसके ऊपर चिंतन कर लें। क्या फांसी देना सजा है? क्या फांसी देने से संस्कार परिवर्तन होते हैं? आज इसके ऊपर चर्चा होने लगी है। क्या जेल में रखने से व्यक्ति के संस्कार परिवर्तन होते हैं, या फिर अच्छे लोग जेल में जाके बहुत खूंखार डाकू या चोर बन के बाहर आते हैं? तो मेन बात संस्कार परिवर्तन की है, ये हमको सोचना चाहिए। तो विनाशाय च दुष्कृताम, इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि हमारे अंदर की बुराई को हमको परिवर्तन करना है। कई लोग ये समझते हैं बुरे लोग निकल जाए तो ये दुनिया सतयुगी बन जाएगी, लेकिन हम सबको पता है कि ये सब कैसे होने वाला है। तो आप इसके ऊपर चिंतन करो। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब हम ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा आता है, तब तक महान आत्मा इस धरती पर उतरती है। परमात्मा तभी आता है जब महान आत्माओं से नहीं होता है और सृष्टि का परिवर्तन करने का समय आता है। तो इसके ऊपर आप चिंतन करना। अभी यहाँ पर अगले श्लोक में परमात्मा कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, माना मेरा जन्म दिव्य जन्म है, मैं देहधारियों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कहा ना आज बाबा का अवतरण है, तो बाबा ने हमको खास ट्रीट दिया है। क्या ट्रीट दिया है कि मैं कैसे इस धरती पर आता हूँ, ये हमारा अध्याय चल रहा है। मेरा जन्म दिव्य है। जो लोग पूछते हैं भगवान कैसे आता है, तो पहले का श्लोक जो हमने देखा, प्रकृतिम स्वामी दिष्टा है, प्रकृति को अधीन करके मैं दिव्य जन्म, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता। और जो आत्मा ये बात जान लेती है, भक्ति मार्ग में ये अगली लाइन कहता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, माना वो पुनर्जन्म में नहीं आता है, वो उसको मुक्ति मिल जाती है जो ये बात तत्व से पहचान लेता है। और अगला श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, माना क्या है, जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो चुके हैं और जो मेरे अंदर मदभाव मागता, मेरे अंदर प्रेम पूर्वक स्थित हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो परमात्मा का दिव्य जन्म है, ये जानने वाली बहुत कम आत्माएं इस धरती पर है। और हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे वो कौन है। अगर आप इस समय कहो कि भगवान जो कि जन्म मरण के चक्कर से न्याय है, जो सृष्टि के रचयिता है, केवल कुछ आत्माओं को मिलने के लिए, महान आत्माओं को मिलने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, ये कहेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन ये सत्य है। और ये सत्य भगवत गीता में आया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि जो बाबा के बच्चे बाबा का जन्म को यथार्थ रूप से जानते हैं, यथार्थ रूप से जानते हैं, वो दुखों से छूट जाते हैं। वो सतयुग में आते, त्रेता युग में आते अपनी प्यूरिटी के आधार पर। यही ये दो श्लोक यहाँ पर हमको बता रहे हैं। अच्छा, ओके। मम वर्तमानु वर्तन्ते, पिछले अध्याय में भी ये बात आए थे, इस अध्याय में फिर से आए है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये बहुत बड़ा सिद्धांत। हमने अभी तक बहुत सारे सिद्धांत देखे हैं, उसमें से ये तीसरा सिद्धांत आप ले सकते हैं, तीसरा या चौथा है। आप पिछले सेशंस में दूसरे अध्याय में 28वां श्लोक हमने देखा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता या स्वधर्म निधनम श्रेय। वैसे ही ये प्रिंसिपल आ रहा है, इटर्नल नियम आ रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। ये प्रश्न मैंने पूछा था तीसरे अध्याय के आधार पर, और ये फिर से यहाँ पे आया है। इसके ऊपर शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो जो मनुष्य जिस जिस भावना से भगवान को याद करता है, उस भावना के अनुसार भगवान उसका फल देता है।
ये फिर से 9वें अध्याय में अलग रूप से आने वाला है। मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ, वो श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है कि कैसे परमात्मा देवताओं से अलग है, देवताओं से अलग है। ये 9वें अध्याय में श्लोक आया है। तो यहाँ पर वो श्लोक है, उसका रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा क्या कहता है कि जिस भावना से आप मुझे याद करोगे, मैं उस भावना से अनुसार आपको फल दूंगा। अभी इसका स्पष्टीकरण क्या है? समझो आज जैसे शनिवार है, कोई हनुमान को मानता है ना, हनुमान, बजरंग बली, तो बजरंग बली को या हनुमान को भगवान मानता है और वो उसी रूप से उसको याद कर रहा है। तो उसको वो साक्षात्कार हनुमान का कौन करने वाला है? वो है परमात्मा। जैसे भावना रही, जैसी प्रभु मूरत पाई तीन तैसी। ऐसे मेरे ख्याल से रामचरितमानस में भी ये श्लोक आया, ये गीत बहुत फेमस है। जिसकी जैसी भावना है वैसे उसको फल मिलता है। पर ये सत्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान और गणेश है। ज्ञान के हिसाब से हम समझते हैं इस बात को, क्योंकि समझो कोई हनुमान को याद कर रहा है और उसको लक्ष्मी का साक्षात करा है, वो संतुष्ट नहीं होने वाला, वो केवल हनुमान से ही संतुष्ट होगा। कोई श्री गणेश को याद कर रहा है, उसको दूसरा कोई दिखाया देवता तो वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। अभी ये भगवान कराता है या ऑटोमेटिक होता है, इसके ऊपर भी आपको चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। दो अनुभव है। इस जन्म में भक्ति तो की नहीं जैसे लोग करते हैं। घर में हालांकि प्रेशर होता था तो जाते थे, इवन मंदिरों में भी जाते थे, लेकिन वहां भक्ति के हिसाब से नहीं जाते थे। वहां का वायुमंडल अच्छा लगता था, साइलेंस अच्छी लगती थी और वाइब्रेशन अच्छे लगते थे, इसलिए जाते थे। तो दो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मथुरा में हम गए थे, सेवा थी तो मथुरा देखने गए, मंदिर में गए। अभी पर्दा लगा हुआ था और सभी भक्त राह देख रहे हैं। हमको तो इंटरेस्ट नहीं, हम साइड में खड़े रहे और देखा कि जैसे ही पर्दा खुला सभी परमात्मा की याद से बोलने लगे। जैसे वो साउथ में भी मंदिर है जहां पर भी वो बोलते हैं अलग अलग नाम से, कृष्ण के नाम से। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि भावना नहीं है वैसे भक्ति में, पहले से ही नहीं है, इस जन्म में नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही वो श्री कृष्ण और श्री राधे की मूर्ति मैंने पहली बार देखी इस जन्म में, पिछले जन्म में देखी होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में जैसे ही वो दोनों मूर्तियों को मैंने देखा, द मोमेंट आई सॉ इट, मुझे लगा कि वो मूर्ति मेरे से बात कर रही है। जिंदा हो गई वो मूर्ति और मैं देखते रह गया, मैं देखते रह गया, मैं हिल नहीं रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये सच है या ये भ्रम है, क्योंकि मेरी भावना तो है नहीं। जैसे भक्तों की भावना है, मेरी कोई भावना नहीं है, लेकिन वो मूर्ति मेरे से बात कर रही है। अभी ये साक्षात्कार है या मन का वहम है, भ्रम है, या कोई मुझे कुछ अनुभव कराना चाह रहा है, आई डोंट नो। मेरा अनुभव ये था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा। ऐसा ही अनुभव मुझे दूसरी बार हुआ। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में एक मंदिर है, आपने उसके बारे में सुना होगा। ये मंदिर पांडुरंग का मंदिर है, कृष्ण का ही रूप है, दोनों हाथ कमर पे ऐसे लेके खड़ा है। कभी जिंदगी में गए नहीं थे उधर, हालांकि महाराष्ट्र में उनको बहुत मानते हैं, कृष्ण का अवतार। और वो कर्नाटक से का है ना, लेकिन उसको बहुत मानते और बहुत भक्ति करते। मैं कभी पंढरपुर गया नहीं था, लेकिन सेवा के हिसाब से जाना हुआ तो बहन जी ने कहा चलो आए हैं तो देख लो। मैंने कहा चलो देख लेते हैं भक्ति मार्ग का भी। पता नहीं क्या हुआ, उस मूर्ति में भी इस जन्म में पहली बार गया था, वो मूर्ति को देखा और देखते रह गया, देखते रह गया। मेरी नजर हट नहीं रही है उस मूर्ति से। ऐसे लग रहा है बात कर रही है, बात कर रही है मेरे से। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मूर्ति से नजर हट नहीं रही है। अभी आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है मुझे नहीं पता। जैसे मुझे साक्षात्कार हुआ पहले बिंदी का, तब मुझे लगा कि
मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या आंखों में तारे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, आंखों के सामने तारे क्यों नजर आ रहे हैं। तो मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, मेरी आंखों की चेक करवाई कि मुझे तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं। बाद में जब कुछ नहीं हुआ दवा लेने के बाद में, तब मुझे सीनियर हमारे वरिष्ठ राजयोगी भाई ने कहा, तुम बुद्धू हो, तुमको साक्षात्कार हो रहा है। तो मुझे उसका पता ही नहीं था कि गंध नहीं है, भक्ति क्या है। अभी ये भी जब दोनों का मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मेरा जो स्पष्टीकरण है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारी ही एनर्जी, आत्मा की एनर्जी जो भी है, मुझे नहीं पता, वो आत्मा की एनर्जी उस मूर्ति पर जाके स्ट्राइक करती है। माना मेरी लाइट, मैं जब देख रहा हूँ तो लाइट जा रही है, और वही लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके वापिस मेरे पास आ रही है। तो मेरे अंदर जो एनर्जी है वही रिफ्लेक्ट होके मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज इसको अच्छी तरह से समझना। यहाँ पर भक्ति मार्ग की कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा। ये श्लोक के ऊपर ही हमें ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे मैं उसको अनुभव कराता हूँ। भगवान उवाच, ये 11वां श्लोक है 4थे अध्याय में। श्री रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे, उनके साथ ये वाकया हुआ। तो वो तो देवी से साक्षात बात करते थे, बार बार ट्रांस में जाने वाली आत्मा, बिल्कुल प्यूरिटी है। तो जब उन्होंने बहुत गुरु किए अलग अलग धर्मों के, तो एक निराकार वाला गुरु उनको मिल गया। तो उन्होंने कहा, तुम ये क्या करते हो देवी से बात, ये पागलपन है, ये सत्य नहीं है। तो बोलते, नहीं नहीं, ये तो मेरी साक्षात देवी है। माँ माँ कह के उनके साथ वो बात करते थे, अनुभव करते थे, वो जिंदा हो जाती थी, उनके साथ बात करती थी, ऐसे उनको लगता था। तो वो गुरु ने कहा, ये सब तुम्हारे मन की रचना है, ये सत्य नहीं है, परमात्मा तो केवल लाइट है। तो बोला, क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा, जैसे तुमने इस मूर्ति को जीवंत किया है, जिंदा किया है अपनी मन की शक्ति से, और तुमको लगता है कि ये मूर्ति तुमसे बात कर रही है, तो ऐसे ही अपने मन के अंदर तुम एक तलवार को तैयार करो, उस तलवार से इस मूर्ति के 2 टुकड़े करो, तब तुमको परमात्मा का अनुभव। ये बहुत अच्छे साधक थे, योगी थे, उन्होंने वैसे ही किया, और उनको फिर वो दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो कहने का मेरा भाव है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हमको जो भी अनुभव होते हैं, साइकोलॉजिस्ट इस समय के जो नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सब आपके मन का खेल है। अगर आप किसी के पास जाके कहो कि मुझे ये दिखाई दिया, तो साइकियाट्रिस्ट सोचेगा ये हॉल्यूसिनेशन है, इसको अंग्रेजी में हॉल्यूसिनेशन कहते हैं। माना जो चीज केवल आपको दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती, तो आपको पागल कहेंगे लोग। और एग्जैक्टली यही बात श्री रामकृष्ण परमहंस को कहते थे, लोग उनको पागल कहते थे। उनका नाम ही पड़ा था कि दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी। आप सोचो, तो ये बताना सचमुच में कठिन है कि योगी है या पागल है, क्योंकि पागल लोगों को भी ऐसी चीजें दिखाई देती है। तो इसके ऊपर आप चिंतन करो कि जो भी हमको अनुभव होते हैं, इज इट द प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड और इट्स अ रियलिटी। अभी इसको सिद्ध कौन करेगा। इसीलिए कई लोगों ने तीसरा मार्ग चुन लिया है इसमें से। वो कहते हैं कि योगी बनने से ज्यादा जरूरी है उपयोगी बनो, वेद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है दूसरों की वेदना पढ़ना। और फिर इसी प्रिंसिपल को लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने, देखो उनका जो गुरु थे वो सगुन की भक्ति करते थे, सगुन। और स्वामी विवेकानंद पूरा शास्त्र पढ़े हुए थे, एजुकेटेड थे, और उन्होंने कर्म के ऊपर ज्यादा, जबकि ये सगुन की भक्ति करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने प्रिंसिपल लिया कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। उनका स्लोगन था, जीव सेवा ही शिव सेवा है। माना लोगों की मदद करना, उनके दुख दूर करना ही शिव की सेवा है। देखो कितनी अच्छी बात है। और आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को ज्यादा मानते हैं। भले योगी होंगे, लेकिन आपने दुनिया के लिए क्या किया है। और बाबा इस बात को भी मुरली में बार बार कहते हैं कि आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो अनुभव हुए ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि कुछ
बाबा के बच्चे अपने अनुभव सुना के दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपको सुनाया मैंने पूरा साक्षी होके सुना है, इसमें कोई भाव नहीं कि आपको प्रभावित करूं। बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं एज अ साइंटिस्ट साक्षी होकर इन अनुभवों को देख रहा हूं कि ये रियलिटी है या मन का भ्रम है। ये कहना बहुत मुश्किल है। इसका प्रूफ क्या है कि आपके ये अनुभव है? आपका व्यवहार, आपका दुनिया के लोगों के साथ व्यवहार। मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ। लोग ये नहीं जानना चाहते कि आपको कितना दिव्य अनुभव हुआ है, उससे उनके परिवर्तन नहीं आता है। आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ योग। अगर आप अच्छे योगी है तो आपने कितने लोगों का दुख दूर किया, कितने लोगों को शक्ति दी, प्रेरणा दी ताकि वो श्रेष्ठ जीवन जी सके। दिस इज व्हाट मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। 11वां श्लोक। तो इसके ऊपर चिंतन करना बहुत गुह्य टॉपिक है ये, कि भगवान कहता है, बाबा ने मुरली में भी कहा है कि जो जिस भावना से मुझे याद करता है, बाबा का मुरली का शब्द मैं अभी सुना रहा हूं, वो है कि मैं उनको भावना का भाड़ा देता हूं। भावना का भाड़ा तो साक्षात्कार कराने वाला मैं हूं। बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा है कि मैंने तुमको सब दे दिया, केवल एक चीज नहीं दी। और वो कौन सी चीज है? साक्षात्कार की चाबी। वो केवल बाबा के पास है। पर ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि इस समय बाबा साक्षात्कार करा रहा है या मुझे भ्रम हो रहा है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे मेरे साथ जब बात करते कहते मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया। तो मैं उनको केवल एक ही प्रश्न पूछता, चलो दिखाई दिया, मुबारक हो उससे। आपको अनुभव क्या हुआ, फीलिंग क्या आई, क्या शांति का अनुभव हुआ, प्रेम का अनुभव हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। दिखाई देने में नहीं जाओ। और बाबा ने ये मुरली में भी ये बात कही हुई है कि आपको दिखाई दिया कुछ, साक्षात्कार हुआ, उसके बाद क्या? साक्षात्कार के बाद क्या? संस्कार परिवर्तन हुए। सो इम्पोर्टेंट इज संस्कार परिवर्तन। बाबा इसी के ऊपर जोर देता है, संस्कार परिवर्तन। बाबा ने बहुत बार कहा है ये बात कि अगर आप कहते हो कि आपको बहुत अच्छा योग में अनुभव होता है, आप में कोई योग में शक्तियों का अनुभव होता है, तो आपके द्वारा दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना? बाबा ने ये स्पष्ट कहा है। बाबा ने तो कान खींचा है। जो लोग कहते हैं हमारा योग अच्छा है, तो बाबा ने कैसे कान खींचा? बाबा ने कहा जैसे वो लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो अगर कण कण में है तो भगवान के गुणों का अनुभव होना चाहिए। ऐसे ही आप भी कहते हो कि हमारा योग तो परमात्मा के साथ है, तो आपका योग है तो आपके द्वारा वो शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में तो चैलेंज दिया बच्चों को। क्या चैलेंज दिया? कि आपके पास योग की शक्ति है तो सामने किसी को बिठाओ और दृष्टि देके उसको आश्चर्य करो, तब माने कि आपको योग की शक्ति है। बाकी तो ज्ञान है पूरा। बाबा ने इसको अंडरलाइन करके सुनाया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और हमारा व्यवहार यही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, जिसको बाबा ने बार बार कहा चलन और चेहरे के द्वारा प्रत्यक्ष करना। तो जैसी भावना रही वैसी हमको अनुभव होता है। ये हमारे मन का भ्रम है या बाबा इसमें आ रहा है? आप इसके ऊपर चिंतन करो। इसका जवाब है एट दिस स्टेज में देना नहीं चाहूंगा। अगला श्लोक 12वां जो है उसमें परमात्मा कहते हैं सिद्धि आपको मिलती है जिस देवता को आप याद करते हैं। और क्षिप्रम ही मनुष्य लोके। क्षिप्रा ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, तुरंत मिलती है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन करते हैं और उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। बाबा ने मुरली में बहुत कहा है कि इस समय रिद्धि सिद्धि वाले लोग बहुत है। अब ये रिद्धि सिद्धि वाले लोग किसको याद करते हैं? तो वो देवताओं को याद करते हैं ज्यादातर। अभी जैसे नवरात्रि हो गई,
तो ये शिव शक्तियों के द्वारा, देवियों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग में ऐसे मानते, देवियां सिद्धि देती है। तो जिस जिस देवी को याद करेंगे उनके द्वारा उनको शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वो तुरंत मिलती है। देयर इज अ प्रोसीजर। बहुत सारे इसमें अनुभव है। आज भी ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास आप जाओ, कुछ समय तक उनकी सेवा करो तो वो आपको सिद्धियां दे देंगे। इसमें सिद्धियों में जाना नहीं है, इसको विघ्न बताया हुआ है, बहुत बड़ा विघ्न है। लेकिन यहाँ पर यह श्लोक आता है कि जिस जिस देवता के पास जाते हैं उनको वो सिद्धि मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग श्लोक है, 13वां श्लोक है, जिसके ऊपर भक्ति मार्ग में झगड़ा है। जो लोग भगवत गीता के ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं वो इस श्लोक के ऊपर से ऑब्जेक्शन लेते हैं कि आपकी भगवत गीता आप धर्म ग्रंथ समझते हैं, लेकिन ये लोगों को वर्णों में बांटती है, वर्णों के अगेंस्ट है, क्योंकि कोई शूद्र है और कोई श्रेष्ठ है, इस बात को वो हजम नहीं कर पाते, क्योंकि वो आधा ज्ञान सुनते हैं। ये पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, यही बात को पकड़ते हैं। जैसे वो लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, ये भी आधी बात है, पूरा बात नहीं सुनते हैं। पूरी बात क्या है? आत्मा सो परमात्मा की संतान, ये पूरा था, वो संतान निकाल दिया। ऐसे ही इस श्लोक में भी उन्होंने आधा पकड़ लिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गीता का भगवान कहता है कि मैंने 4 वर्णों की रचना की, तो आप ही कहते हो कि ब्राह्मण और अलग है, शूद्र अलग है, लेकिन आगे का पार्ट वो भूल गए। गुण कर्म विभागशा, जन्म के अनुसार नहीं है, गुण और कर्मों के अनुसार है। अभी उसका आगे का लाइन भी इंपॉर्टेंट, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। हालांकि मैंने इसको जन्म दिया लेकिन फिर भी मुझे अकर्ता जानो। ये बहुत डीप बात है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसी के साथ अगर आप अगला श्लोक लेते हुए दोनों श्लोकों को बहुत डीप से समझना चाहिए, और इसमें हमारा आज का दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा ये श्लोक खत्म करके। नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता वो कर्म से नहीं बंधता। तो यहाँ पे 2 शब्द है कि भगवान एक, ये श्लोक को संख्या को आप ध्यान में रखो, 13 और 14। पहली बात, परमात्मा कह रहा है कि मैंने 4 वर्णों की रचना की, लेकिन किस आधार पर? गुण और कर्म। इसका स्पष्टीकरण क्या है? तो स्पष्टीकरण ये है कि बाबा ने ज्ञान दिया, ठीक है। इस समय बाबा के लाखों स्टूडेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बाबा ने ऐसे नहीं किया जो शुरुआत में आए दादिया या वरिष्ठ दीदिया या भाई, उनके लिए मुरली अलग, आज जो बाबा का बच्चा है उनके लिए मुरली अलग, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही मुरली है। 80 साल वाला भी वही मुरली पढ़ता है, आज आने वाला भी वही मुरली पढ़ता है, लेकिन फर्क कहाँ है? कोई नंबर 1 में जाता है, कोई अष्टरतन जाता है, कोई 108 होता है, कोई 16,108, कोई साहूकार बनता है, कोई रॉयल प्रजा बनता है, कोई प्रजा बनता है, कोई प्रजा का प्रजा बनता है, कोई तो फिर चामुंडेश्वर जो कहे वो बनता है। तो ये सब नंबर किस आधार पर हुए? तो बाबा ने एक ही ज्ञान सुनाया, लेकिन नंबर किस आधार पर हुए? कितना धारण किया, नंबर वार, नंबर उस आधार पर हुए। इसको और स्पष्ट करते, जैसे स्कूल है, स्कूल में टीचर एक ही तरह सबको सिखाता है, 100 स्टूडेंट है लेकिन एक नंबर 1 आता है, एक नंबर आता है, तो हम ये कहेंगे कि टीचर ने नंबर बनाए? रॉन्ग, टीचर ने नंबर नहीं बनाए। टीचर ने सेम ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुनकर, समझकर, मनन चिंतन करके, धारण करके, जिन्होंने अपने अंदर शक्तियां, ज्ञान गुण शक्तियां धारण किया वो आगे आ गए, जो नहीं किया वो पीछे रह गए। तो भगवान ने नहीं बनाए, ये गुण और कर्मों के आधार पर बने। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसलिए, और ये सब करते हुए भी परमात्मा अकर्ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कर्म फल में स्पृहा नहीं है। निष्काम कर्म केवल एक भगवान ही कर सकता है, कोई भी देहदारी का कर्म निष्काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देह बोला तो जरूरत आ गई, मुझे शरीर है तो शरीर के लिए कपड़े चाहिए, रहने को घर चाहिए, ये तो अलग प्रकार की नीड्स होती है। एक फिजिकल नीड्स होती है, एक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, पर परमात्मा तो सदैव संपूर्ण है, इसलिए उसको दाता कहते हैं, ठीक है ना। और जो बाबा के बच्चे
बाबा को यथार्थ समझना, पिछले अध्याय में भी आया था, जो जैसा हूं वैसा मुझे समझते हैं वो इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर यही बताया, वो भी कर्मों से नहीं बंधता, कोई भी कर्म बाबा को बांध नहीं सकते हैं। तो हम भी जब इस बात को समझ लेते हैं तो हमको भी कोई कर्म बांधता नहीं, और इसी को कर्मातीत अवस्था, 8 रतन इसमें जाते हैं। जो पीछे बात बताई कि दृष्टि से अशरीरी, ये भी केवल 8 रत्नों की शक्ति है। दृष्टि दिया और अशरीरी। और सचिन भाई को यह अनुभव हुआ था, जो सचिन भाई ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं मधुबन में, शायद पहले कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ अष्टरत्नों में क्या ताकत होती है। मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में उस समय नया बना था, बहुत कम डॉक्टर होते थे, हम 4 ही डॉक्टर होते थे, डॉक्टर सविता, डॉक्टर महेश, मैं और एक डॉक्टर। अभी हमारा रोटेशन में ड्यूटी होता था। उस समय बड़ी दादी या प्रकाशमणि दादी पांडव भवन में मुरली 6:45 चलती थी। अभी जो डॉक्टर नाइट ड्यूटी करेगा उसकी मॉर्निंग मुरली मिस होती थी, तो बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि हम दादी से मुरली सुनना चाहते थे। दादी का मुरली सुनाने का स्टाइल और पावर सबको पता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि चलो सबको सुनना है तो मैं नाइट ड्यूटी कर लेता हूँ। तो बहुत लंबे समय तक नाइट ड्यूटी किया। तो क्या देखा, दादी उस समय दिवाली के दिन हर स्थान पर आती थी, जैसे कि हॉस्पिटल आई, पांडव भवन आई है ना, ज्ञान सरोवर है, शांतिवन है, तो हॉस्पिटल में दादी आई। और मैं नाइट ड्यूटी करके नाश्ता करके सोने को जा रहा था, क्योंकि नाइट ड्यूटी के बाद दिन में सोना ही होता था। तो देखा दादी आई और दादी लिफ्ट में घुस गई। अभी लिफ्ट में घुसी, दादी के साथ मोहिनी बहन और मुन्नी बहन तीनों थी। तो तीनों अंदर चले गए और सभी लोग ऊपर, ऑडिटोरियम है ग्लोबल हॉस्पिटल में, ऑडिटोरियम में आगे बैठने के लिए भागे। अभी दादी को छोड़ने के लिए कोई नहीं, दरवाजा तो मैं था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही जाता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ। तो मैंने दरवाजा बंद किया। देखो आपका एक अच्छा थॉट कैसे बाबा उसका रिटर्न देता है। तो मैं वो जो लिफ्ट था उसका दरवाजा बंद किया, दोनों दरवाजे, और मैं पीछे टर्न होके दादी को देखा, बस। और वो क्षण था जो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण था। मेरे राइट साइड में मोहिनी बहन, लेफ्ट साइड में मुन्नी बहन खड़ी थी, और दादी को मैंने देखा केवल। और लिफ्ट स्लो जाने वाली लिफ्ट थी, हेवी लिफ्ट थी, क्योंकि पेशेंट्स को लेके जाना होता था कई बार, तो हेवी लिफ्ट थी, स्लो जाने वाली। तो मैंने केवल दादी को ऐसे देखा। दादी की जो भी अवस्था रही होगी, जो प्रकाशमणि दादी से मिले हैं वो सब जानते हैं, दादी जब मुस्कुराती थी तो गर्दन दादी की ऐसे ऐसे होती थी। तो दादी ने जैसे ही मुझे यहाँ पर देखा, मैं अशरीरी अवस्था में चला गया, और इतना हल्का हो गया कि मेरी पूरे रात की थकावट दूर हो गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं अपने देह भान को भूल गया, केवल दादी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। और मैं बाबा से कह रहा हूँ, बाबा इसको ऐसे ही रहने दो, चल रहे दो। तभी थोड़ी देर बाद एक जोर से आवाज आया, दरवाजा खोलो। तब मैं भान में आ गया कि मेरे को लिफ्ट रुक चुकी है और मुझे दरवाजा खोलना है। और तब मैंने दरवाजा खोला, लेकिन दादी की मुस्कुराहट मेरे आंखों से जा नहीं रही थी, और मैं अभी भी वो ब्यूएंसी का फीलिंग अनुभव कर रहा था। दिस इज द पावर ऑफ योगा व्हिच आई फेल्ट विद प्रकाशमणि दादी। तो दादी की दृष्टि में इतनी पावर थी कि दृष्टि देके वो अशरीरी कर सकती थी। दिस इज व्हाट बाबा वांट्स फ्रॉम अस। ये यथामान प्रपद्यन्ते, माना हमारी अगर वो ऐसी अवस्था है, अगर हम योगी समझते, हमारी दृष्टि से सामने वाला अशरीरी, ये चैलेंज बाबा ने साकार मुरली में दिया हुआ है, और दादी की अवस्था का हमने अनुभव किया। ये आत्माएं कर्म बंधन से मुक्त अवस्था में जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। हमको सबको नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है, पर ये कैसे होगा, जितना हम देह देह के संबंध पदार्थों से डिटैच होके इसका अभ्यास करेंगे, तो हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। इट इज पॉसिबल। तो बाबा ने नंबर नहीं बनाए हैं, बाबा तो चाहता है। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है, अभी तक केवल 2 नंबर ही फिक्स है, नंबर 1, नंबर 2। और बाबा ने बहुत बार कहा है कि आज भी मेरा बच्चा आगे आया तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर ले सकता है। मैं तो कह रहा हूँ आज अवतरण का दिन है। देखो साकार में जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को अनुभव किया, बाद में अव्यक्त पालना चली,
अभी अव्यक्ता का भी पाठ खत्म हो चुका है, दादी को मिल नहीं सकते क्योंकि रथ खत्म हो गए, दोनों जो इम्पोर्टेंट थे, 2 नंदी बताए हैं। अभी जो हो रहा है वो डायरेक्ट मुरली चलती है, लेकिन लोग डायरेक्ट अनुभव कर रहे हैं। ये सबसे पावरफुल आत्माएं हैं। बाबा ने कहा है कि ऐसी आत्माएं आएगी, मुरली में कहा था कि 7 दिन वाला 25 साल वाले से आगे जाएगा। आप सोचो कितनी पावरफुल अवस्था होगी, कितनी साधना उस आत्मा ने की होगी कि 7 दिन वाला 25 साल वाले से आगे कैसे जाएगा। ये तभी हो सकता है जब पूरी तरह से वो बॉडीलेस स्टेज में चले जाए। अगर इस समय के आत्मिक शक्ति वाले, ऐसे इस समय अभी पृथ्वी पर भारत में आत्माएं हैं जो आत्मिक शक्ति है, उनके पास परमात्मा शक्ति नहीं है, लेकिन वो 10-10 दिन तक बॉडीलेस स्टेज में रहते हैं, ऐसे उन्होंने अनुभव सुना है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, जिनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है, परमात्मा शक्ति है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमको साधना करना है। और मैं ये देखता हूँ कि बाबा के बच्चे साधना करने में थोड़ा कमजोर पड़ जाते, भट्टी के वक्त तो रहते हैं उस अवस्था में, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म। तो हमको लॉन्ग टर्म इसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों श्लोक परमात्मा के बारे में है। ये पूरा चैप्टर परमात्मा कैसे दिव्य जन्म लेता है, कैसे प्रकृति को अधीन करता है, कैसे 4 वर्णों की रचना करता है, और कैसे कर्मों में बंधता नहीं है। अभी तक हम उसी फ्लो में चल रहे हैं, तो पूरा परमात्मा की विशेषता इसमें आ रही है। और जो इसको अच्छी तरह से जान लेता है वो भी इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि लोग समझते हैं कि परमात्मा ने एक सत्य धर्म की स्थापना की, लेकिन आप ध्यान से सुनना इस बात को, बाबा ने एक नहीं 3 धर्मों की स्थापना की है, एक धर्म की नहीं की है, 3 धर्म है। कोई टाइप करके बता सकता है कौन से 3 धर्मों की स्थापना बाबा ने की? 3 धर्म कौन से है? यस, यस, बहुत अच्छा। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, ये 3 धर्म, और ये 3 धर्म ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहता है कि क्षत्रिय बने। भगवान ब्राह्मण धर्म की, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये ऑटोमेटिक होता है। क्षत्रिय अपने आप बन जाते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं जीव सेवा और शिव सेवा के ऊपर, मैं उसके ऊपर आऊंगा। आई एम वेरी हैप्पी। तो आप इसके ऊपर चिंतन करना कि कैसे हम टॉप मोस्ट स्टेज में आए, या 111 में आए, या 108 में आए। ये बात इसके साथ जुड़ी हुई है। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हमने पहले भी देखा, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कर्म का फल कैसे भटकाता है और कर्म के फल से कैसे बचना चाहिए, भटकने से बुद्धि को, और स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकते हैं। ये सब लिंक्ड है, तीनों चैप्टर्स। इसलिए मैं यहाँ पर अभी, क्योंकि 5-8 मिनट है, तो मैं प्रश्नों के जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि आगे अगर हम जाएंगे तो पूरा अलग कर्म अकर्म विकर्म की बात चालू हो जाती है अगले श्लोक में। मैं उसको इस स्टेज में टच नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको समझने के लिए बुद्धि एकदम फ्रेश चाहिए। मैं श्लोक लेना चाहता हूँ, सॉरी, प्रश्न लेना चाहता हूँ। तो कुछ प्रश्न मैंने अभी देखे कि जीव सेवा ही शिव सेवा है, तो जिस्मानी सेवा और रूहानी सेवा, ये शब्द आ रहा है। बहुत अच्छा है, बाबा के बच्चे गुह्यता में जाते हैं। तो जब जीव सेवा हम कह रहे, तो उसमें आत्मा की सेवा भी आ गई है ना, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में जीव कहते हैं आत्मा को, कई लोग शरीर को जीव कहते हैं। तो उसकी सेवा करना, ठीक है ना। और इसी में ये 4 पार्ट बने हुए हैं। नंबर 1 ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और संन्यास योग। हमने पहले भी देखा कि ये चारों योग कनेक्टेड टू ईच अदर है। और जैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। मैं उस मुरली को आपको अंडरलाइन कराना चाहता हूँ। ये खास किसके लिए है जीव सेवा, उसको समझ लो आप अच्छी तरह से। बाबा ने कहा आपका योग नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, आपको ज्ञान की गुह्यता समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं है, लेकिन केवल एक करो। क्या करो? दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाता है। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। हर क्षण हमारे द्वारा दुआएं प्रवाहित हो,
और दुआ लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? थिंक अबाउट दिस। दुआ लेने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। बाबा ने बार बार मुरली में कहा दूसरों से सेवा नहीं लेना चाहिए। हमारी एक दादी थी, मुझे बहुत वंडर लगता उस दादी का, मधुबन में बुरी दादी कहते थे। वो 90 प्लस थी, कमर से झुकी हुई थी, लेकिन अपने कपड़े खुद धोती थी। किसी से सेवा नहीं। और उनको बाबा ने इतना नशा देखो कैसे चढ़ाया हमारे दादियों को। मुझे सचमुच में वंडर लगता है क्या ब्रह्मा बाबा की पालना रही होगी। एक हमारी पूना की दादी थी, अभी सीनियर दादी, आप सोचो एक जोन की इंचार्ज है, हम इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड से उनको देखते। ट्रेन में से जा रहे, सेकंड एसी में जा रहे, अभी दादी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो हम सब ने दादी को क्या वो आरएसी कहते हैं ना, बैठना पड़ा दो बहनों को, तो सबने ऑफर किया था। दादी नहीं, जो मुझे मिला है मैं उसी पर बैठूंगी, किसी से नहीं लूंगी मैं सीट। कितना इनको नशा रहा होगा, दादी बैठी रही। और ये बुरी दादी भी इतना तकलीफ होने के बाद भी अपनी किसी से सेवा नहीं। और सुबह मैं देखता था पांडव भवन में नाश्ता परोसते थे। जब तक नाश्ता नहीं परोसेंगे, नाश्ता नहीं परोसेंगे तब तक खुद नाश्ता नहीं करेंगे। उनके अंदर एक गया हुआ है, जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक यज्ञ का कुछ खाएंगे नहीं। अभी भी बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, जब तक मुरली सुनेंगे नहीं कुछ पानी भी नहीं पिएंगे। पहले भगवान की मुरली या पहले यज्ञ की सेवा, किसी ना किसी को बाबा का परिचय देना, मुरली सुनाना, कुछ तो करना, बाद में यज्ञ से स्वीकार करना। ये पालना है इन आत्माओं की, ये महानता है इन आत्माओं की, ठीक है ना, इसलिए ये पूजे जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। आपके कोई प्रश्न है सो फार तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन हियर। हम 14वें श्लोक तक यहाँ पर रुके हुए हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 14वां हमने फ्लो देखा, उस फ्लो में हम परंपरा से चालू हुए। परंपरा शब्द इस अध्याय का है। भगवान इस धरती पर आता है, वो यहाँ पर है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भावना के अनुसार साक्षात्कार कैसे होता है उसके बारे में आज हमने देखा। और फिर परमात्मा कैसे 4 वर्णों की स्थापना करता है और नंबर कैसे बनते हैं, इसको हमने देखा। आपके कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता है, शायद आज साइलेंस में होंगे। बहुत अच्छी बात है, बाबा के बच्चे आज बहुत श्रेष्ठ अनुभव कर रहे होंगे। तो हमने कहा था कि हम शार्प 5 बजे चालू करेंगे और शार्प हम 6 बजे रुकने वाले, तो 6 बजने को 2 मिनट है। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आप इनके ऊपर चिंतन करना। ये बहुत डीप बातें होती है भगवत गीता की, और बहुत सारे भाई बहने बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। हालांकि आंसर्स परफेक्ट नहीं आ रहे, कई लोग अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। मैं प्रश्न डाल रहा हूँ तो अभी तक मुझे मॉडल आंसर नहीं मिल रहा है, और मुझे समय नहीं मिलने की वजह से मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप आए, आप 4थे अध्याय के बारे में चिंतन करके आए। इस वीक में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहने के कारण मैं 4था अध्याय का पोस्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं कल जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, कल भी सुबह में सेशन है, वो पूरा हो जाएगा तो मैं वो पोस्ट करूंगा। एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड, उसके अंदर जाओ और उसके ऊपर चिंतन करो। ज्ञान कर्म संन्यास योगी अध्याय हम यहाँ पर अभी 14 श्लोक के बाद आज रुकते हैं। बाबा को 2 मिनट याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम